हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप, कि आप कोई भी स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि स्टार्टअप को स्टार्ट करने के बेसिकली दो टाइप्स है। एक पहला टाइप ये है कि आप किसी कंपनी के पास जाओ, उस कंपनी को आप अपने आइडिया के बारे में बताओ, और वो कंपनी अगर आपको आपका आइडिया उस कंपनी को अच्छा लगा तो उस आइडिया को कंपनी मानेगी, और जिससे कि आपको लोन मिलेगा और आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हो। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी काम वो स्मॉल अमाउंट में करो, छोटे पैमाने पे करो, स्मॉल स्केल पे करो, और धीरे धीरे करके उस पैमाने को आप बढ़ाओ। सबसे पहले हम इसमें पहले तरीके के बारे में बात करते हैं कि आप किसी कंपनी के पास जाओगे और अपने आइडिया को बताओगे। उसके लिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मान लो कंपनी आपको लोन देगी, वो लोन आपको एट द एंड पे तो करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि 1% कि आपका वो आइडिया काम नहीं आया या नहीं चला, तो ये तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मान लो अगर वो नहीं चला तो फिर आपको कंपनी को पूरे पैसे देने पड़ेंगे, और वो पैसे देना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। उस लोन की पेमेंट आप नहीं कर सकते। पहला तरीका तो बहुत ही वरिष्ठ है, लेकिन रिस्की बहुत है। कई लोग पहले तरीके को भी अपनाते हैं, और जिससे कि आज के डेट में बहुत से कामयाब है, करोड़पति अरबपति है। लेकिन जो अपना जो सेकंड तरीका आता है, उसमें क्या होता है कि आप कोई भी आपके मन में कोई भी आइडिया है और वो आइडिया आप सोच रहे हो, उस आइडिया को आप स्मॉल स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करो। स्मॉल स्केल के ऊपर, जैसे कि आप उस आइडिया में मान लो कोई भी आपका आइडिया है, उसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्टमेंट करो। स्मॉल अमाउंट, जैसे कि आप कोई भी वो है आइडिया है, आप उसके अंदर अगर छोटा है तो 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, अगर और बड़ा है तो 50,000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका आइडिया और ही बड़ा है और आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही अच्छी है, तो आप उस आइडिया को 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप अपने आइडिया को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके, तरह तरह की वेबसाइट पर सर्च करके, या बहुत सी यूट्यूब पे क्लासेज है जो आपको बताते हैं कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करते हैं, उस क्लासेस को आप लेकर और अपने जो आइडिया है उसको अच्छी तरीके से लागू करके या यूज करके उसको एक स्मॉल अमाउंट पर प्रोड्यूस करा। आपने वो कोई प्रोडक्ट है वो स्मॉल अमाउंट पर प्रोड्यूस करके उसको किसी वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू उस स्टार्टअप को या उस प्रोडक्ट को आप उसको सेल करोगे, और उसको सेल करने के बाद आपको जो अर्निंग मिलेगी वो उसको आप नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे खर्च कर दोगे, स्पेंड कर दोगे। उस अर्निंग को आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, और उस इन्वेस्टमेंट से और फिर बाद में उसको सेल करने के बाद उस इन्वेस्टमेंट को आप दोबारा से उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाओ। और जिससे कि मान लो आपने किसी में भी 10,000 या मान लो आप 50,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी स्टार्टअप में 50,000 रुपये लगा दिए। 50,000 लगा दिए, मान लो आपको पहले महीने कुछ भी फायदा नहीं हुआ, अगले महीने आपको केवल 10,000 रुपये का फायदा हुआ। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 रुपये को खर्च कर दोगे, उस पैसों को आप उठा के रखो, संभाल कर रखो, या किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर दो फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मतलब कि या 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए उसको इन्वेस्टमेंट कर दो। धीरे धीरे करके उसमें से और नया और अर्निंग आएगी। मान लो 6 महीने के बाद आपके जो 50,000 रुपये है उसके आपके 1 लाख रुपए बन गए, आपके पैसे डबल हो गए। मतलब कि आपके पास एट द एंड 50,000 रुपये भी है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है। आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आपका नाम बिक रहा है, और आपके जो कंपनी का ब्रांड है वो बिक रहा है। फिर आप उस 50,000 रुपये को, 50,000 तो आपकी इनकम है, और जो 50,000 रुपये का जो आपने जो इन्वेस्टमेंट करा था उनका टोटल देखे तो आपके पास लाख रुपए हो गए। उस लाख रुपए को आप दोबारा से इन्वेस्टमेंट करो, और आप उसको थोड़े से और लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट करा, मान लो 50,000 से लाख बनने में आपको 6 महीने लग रहे थे, लेकिन अब लाख से 2 लाख बनने में 6 महीने जितना टाइम नहीं लगेगा, वो 3 या 4 महीने में आराम से प्रोड्यूस हो जाएंगे। मान लो लाख से 2 लाख हो गए आपके 3 महीने में, ठीक है।
फिर अब आपके पास एट द एंड ऑफ द 9 मंथ आपके पास 2 लाख रुपए होंगे। आपने 50,000 से 2 लाख रुपए तक का अपना बिजनेस कर लिया है, यानी कि 50,000 से आपके पास 1.5 लाख रुपए का आपको फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब क्या करो, उस 2 लाख रुपए को आप इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर आप उस 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो फिर उसी चीज में, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप केवल एक ही चीज में इन्वेस्टमेंट करो और उसी चीज में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहो। मान लो आपने 2 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट कर दिए, मान लो 2 महीने में वो 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए हो गए, मतलब आपके 11 महीने में आपके पास 4 लाख रुपए आ गए। ठीक है, और धीरे धीरे करके आप उसको इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, वो 50,000 से वो 10 लाख बन जाएंगे, वो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की कंपनी बन सकती है। एक ये तरीका होता है जिससे कि आपके ऊपर कोई कर्ज का बोझ भी नहीं बनेगा और अच्छे से आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज मानने की है, वो है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन वर्केबल है, ये बहुत ज़्यादा काम देगा, इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम कर देगा। क्योंकि जो हम बड़े बड़े बिजनेस देख लेते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी मोस्टली इसी तरीके को यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं इसको। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप उस स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से और लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी में कैसे कन्वर्ट करते हो, वो होती है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। और एक फुल इन्वेस्टमेंट होती है कि आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है उसको इन्वेस्टमेंट करके आप उसको बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो और जिससे कि आपके जो पैसे हैं वो खतरे में जा सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है। सो इन दोनों में से दोनों तरीके अच्छे हैं, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स।